तो आज था हमारा डे 4, 5 एंड 6 ऑफ रीनी 2026 और आज हम लोगों ने करा डे 4 पे। उस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, करीब 7.5 घंटा हुई क्योंकि बहुत दिनों बाद, वैसे एक हफ़्ता बाद करीब फिर से स्टार्ट करी है ना पढ़ाई, तो इतना लंबा कोई सेशन खींच नहीं पा रहे कि एक बार में कोई 3 घंटे का मतलब पढ़ाई वगैरह। तो यानी आधे आधे घंटे पे टाइम देख रहे हैं कि कितना हुआ वगैरह वगैरह, तो स्लो स्लो करके ही कर रहे हैं। वैसे ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फिर से नीट हो रहा है और मतलब कि एक और चांस मिल रहा है कि जो गलती है उसको सुधार लो और फिर से नीट दो। मतलब काफ़ी कम लोगों को ऐसा मिलता है मौका, तो इसका मतलब अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। तो 9 से 10 हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की एनसीईआरटी पढ़ी और फिर 10:02 से 11:20 हमने ओसी का रिवीजन करा। फिर 11:25 से 12:35 नहीं 12:15 हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन करा जो रह गया था पार्ट। फिर 1:45 से 5 हमने इनऑर्गेनिक एंड मतलब क्या हमने सोचे थे जितने भी चैप्टर रह गए इनऑर्गेनिक का उसका सबको एक साथ रिवीजन कर ले, लेकिन ये 1:45 से 5 था। लेकिन इसमें बीच में हम 1 घंटा हमें काफ़ी नींद लग रही थी क्योंकि हमें लग रहा है जो हम दवाई खा रहे थे उसमें थोड़ी नशा सा मतलब उसमें थोड़ी नींद आती है। तो 1 घंटा, ये टोटल 3 घंटा 25 मिनट हुआ है, लेकिन टाइमर में सिर्फ 2 घंटा 25 मिनट ही मैं की पढ़ाई करी है। तो इनऑर्गेनिक एंड तो नहीं हो पाई, उसमें हमने पी ब्लॉक का फिर से रिवीजन करा, डी एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन करा था, प्लस सॉल्ट एनालिसिस। फिर 5:50 से 6:47 भी हमने सॉल्ट एनालिसिस रह गया था, उसी का रिवीजन करा। इस बार सॉल्ट एनालिसिस से सिर्फ विनेगर वाला आया था वैसे क्वेश्चन, जो कि एसिटिक एसिड था भी नहीं सिलेबस में, लेकिन वो तो इजी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर 7:22 से 8:39 हमने प्रीवियस टेस्ट का रिवीजन करा, मतलब जो पहले हम टेस्ट दे चुके हैं उसमें जो गलतियाँ हुई थी उसका। फिर 9:15 से 10:15 हाँ हमने थोड़े बहुत फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन करे थे। फिर 10:30 से 11:35 भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और फिर 11:40 से 12:30 हमने प्लांट किंगडम का रिवीजन करा। पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा सा रह गया। फिर डे 5 में उस दिन मेरा डे 5 यानी कि सैटरडे, उस दिन मेरा बीएससी का एग्ज़ाम भी था जूलॉजी का, प्लस मेरा सर भी दर्द था, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। उस दिन सिर्फ 4.5 घंटे की हुई, करीब 4.5 घंटे की। तो हमने 12 से 12:40 थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के गए थे क्योंकि जो जूलॉजी में जो एग्ज़ाम में आने वाला था तो यही सब था। डाइजेशन था, एक्सक्रीशन था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन था। मतलब उसमें पूरे 75 क्वेश्चन में से हम तो पूरे 74 क्वेश्चन करके आए और काफ़ी इजी था वो सब पेपर। और मेरे जो आगे बैठा था हमने उसको पूरे 74 क्वेश्चन बताए 75 में से। एक क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसमें हमें भी डाउट था, तो हमने कहा उसका गलत हो जाए। तो हमने फिर फिर हमने एग्ज़ाम दिया। फिर हम और बहुत गर्मी भी हो रही है, सर्वर भारी था, तो हमने रात तक कुछ पढ़ाई नहीं करी। 9:40 से शुरू करा था क्योंकि एक हफ्ते बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सर ने कहा था कि इजी से शुरू करो, जैसे पहले बायो कंप्लीट कर लो, फिर केमिस्ट्री उठाओ, केमिस्ट्री में भी पहले इनऑर्गेनिक करो, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। जब फिजिकल केमिस्ट्री हो जाए उसके बाद फिजिक्स करो। मतलब उससे ये रहेगा कि तुम कम से कम पढ़ाई तो शुरू कर लो, मतलब कि ठीक ठाक। तो हम वैसे ही कर रहे हैं। फिर 9:40 से 10:20 हमने लिविंग वर्ल्ड और फिर उसके क्वेश्चन करे। फिर 10:30 से 12:58 हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिवीजन करा, प्लस उसके क्वेश्चन करे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा उसके, लेकिन क्वेश्चन नहीं करे। फिर लोकोमोशन का रिवीजन करा और प्लस उसके क्वेश्चन करे। नहीं, लोकोमोशन का रिवीजन नहीं करा था क्योंकि सुबह एग्ज़ाम जो देने गए थे तब हमने उसका सही से रिवाइज कर लिया था। फिर डे 6 में यानी कि कल संडे था कल, 8:39 से 9:30 हमने एनिमल किंगडम का रिवीजन करा। एनिमल किंगडम में अभी बस ये देखना है कि उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह और डाइजेशन तो सब पता है, लेकिन इंट्रा सेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में दिक्कत हो रही कि किस में क्या है, तो उसका कोई निमोनिक देखना पड़ेगा। फिर ये हो गया। हाँ, फिर 9:35 से 10:35 हमने बायोमोलिक्यूल का रिवीजन करा, बल्कि 9:35 से 11:05। बायोमोलिक्यूल अच्छा चैप्टर है, मतलब
इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस बार आया था लाइएसिस वाला क्वेश्चन। फिर 11:12 से 12:12 मतलब 11:12 से 12:12 तक हमने फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करा क्लास 12 के। फिर 12:13 से 12:45 हमने पीसी थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि कल संडे था और टेस्ट था तो पीडब्ल्यू वालों ने एक टेस्ट वही मिशन 30 करके था, तो हमने कहा उसका कुछ वो तो आया नहीं एडमिट कार्ड वगैरह, तो हमने उन्हें लोगों को कॉल करी, थोड़ी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि आप आइएगा तो हम आपका करवा देंगे, मतलब कि रोल नंबर वहीं मिल जाएगा सेंटर पर। और हमने देखा कि न्यू लाइट वालों का भी आज ही टेस्ट है एक फ्री, मतलब कि जो हाँ फ्री था ऑफलाइन, तो हमने कहा कि हम आज न्यू लाइट वाले में चले जा रहे हैं, बाद में पीडब्ल्यू वाले में चले जाएँ। तो हम पहले तो हम बहुत सोचे कि क्योंकि मेरे पास एक ऑफलाइन भी है तो हमने सोचा कि हम वही दे दें, हमें धूप में नहीं जाना पड़ेगा कि क्या पता फिर से माइग्रेन होने लगे। लेकिन फिर हम चले ही गए और मैप लगा के न्यू लाइट के इंस्टीट्यूट पे, लेकिन वो वहाँ पर जब पहुँचे तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे, वो सेंटर हमें मिला ही नहीं। और तब तक देर भी हो गई थी कि मतलब पीडब्ल्यू का टेस्ट शुरू हो चुका था वही हजरतगंज में, तो हम फिर वहाँ भी नहीं जा पाए। फिर हम घर वापस आ गए और जो मेरे पास ऑफलाइन टेस्ट था हमने वही दिया था, पीडब्ल्यू का ड्रीम 720 वो। फिर तो हमने 2:20 से 5 टेस्ट दिया था ये ड्रीम 720। उसमें जो क्वेश्चन है हमें अभी फिज़िक्स में सिर्फ थ्योरी ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल नहीं थे, इसीलिए जल्दी हो गया। फिर 5:30 से 6:47 हमने एनालिसिस करा टेस्ट का। कल मेहमान भी आ गए थे, इसीलिए हमने सुबह जल्दी हमने उठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, इसीलिए थोड़ा ब्रेक लेके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 7:20 से 8 हमने फिर से एनालिसिस करा। फिर 8 से 8:40 हमने बायो का प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा। 10:18 से 10:50 हमने थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया था। फिर लेकिन हमने इनऑर्गेनिक पे स्विच कर दिया था फ़ौरन। फिर 10:57 से 11 हमने वही इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करा 10:57 से। फिर वो यार हम गलत लिखे हैं, 10:57 से 11 ओसी का रिवीजन करा, 11 से 12 केमिकल बॉन्डिंग का। हमें ओसी का हमने तो यार रिवीजन नहीं करा है कल। अच्छा ये 10:57 से 3 ही मिनट तो हुआ, सॉरी, हाँ ठीक तो है। 11 से 12 हमने केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करा और फिर एंड कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।